Welcome back. You're watching NewsX. I'm Megha Sharma, and this is the live coverage of the Bihar Phase 1 election. Polling is taking place in full stead. On the show with me right now is Brian, who's on the ground. I have with me Anand Singh. He is in Mukama, a JDU stronghold. Brian, let's come to you and understand what are the key issues that people are talking about? Is it about development? Is it about employment? Is it about infrastructure? What is it that people are raising as issues to cast their vote? The very veterinary college, and here you can see the entire booth has been clearly very prettily decorated, and there have been a number of voters here who've come to cast their vote, and we'll be talking to them to understand the issues, the development, what kind of issues they are using to vote and cast their vote itself. We'll be talking to them. Sir, आप मतदान करने आए हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज आप मतदान करने वाले हैं? रोजगार के लिए और इंडस्ट्री ये सब भी लगना चाहिए। और बिहार की जनता क्या डिमांड कर रही है, क्या चाहती है, क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि मतलब यहाँ मतलब पलायन ना हो और क्या मतलब। सर, आपका नाम क्या रहा है? अजीत कुमार। सर, आप आज मतदान करने आए हैं, सुबह आए हैं मतदान करने, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज आप वोट डालने वाले हैं? रोजगार है भी, और क्या है, बस सभी को रोजगार चाहिए। बाहर आदमी नहीं जाए कमाने के लिए, यहीं पे जो भी हो यही आदमी काम उम करे, बस यही है, सरकार से यही गुजारिश है। और बिहार की जनता भी ये डिमांड कर रही है। बिहार की जनता क्या चाहती है? बिहार की जनता चाहती है कि जो हम सीएम सरकार चाहिए। ठीक है सर, आप भी वोट डालने आए हैं, मतदान डालने आए हैं, ऐसी क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज आप मतदान डालने वाले हैं? सरकार बोले बिहार के जनता का विकास होखे, बेथी के नौकरी चाकरी होखे। और बिहार की जनता भी ये चाहती है। So Megha, we've spoken to a couple of voters itself. Clearly, they've been saying that development is one such issue, one such reason. Rozgar is one such reason why they are come here. They've come here to cast their very vote. Megha. Right, absolutely, Brian. Stay on with me. He's in Patna. Anand is in Mukama. Mukama, like I said, Anand Singh, who has been embroiled in controversy after the death of a supporter of Prashant Kishore's party. What's the mood like on the ground? Yeah, Megha, look, I am currently at one of the polling booths here in Mokama, and I am joined by several of the voters over here. So we will speak to them and try to understand that what they have to think, what they were thinking when they were going inside the polling booth just ahead of the crucial polling, as the first phase polling is underway over here. So you can see some of the senior citizens over here who have came out in good number to vote earlier in the morning. Ma'am, आप काफ़ी सुबह में आई हैं, वोट आपने दिया है। जब आप मतदान केंद्र के अंदर थी तो आपके मन में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे थे बिहार के, खास तौर पे मोकामा के, जिन पे आपने वोटिंग की? हमने तो महागठबंधन में है, इसलिए हम तो चाहेंगे कि मेरा महागठबंधन जीते और हमारी सरकार बने। ठीक। क्या मुद्दे थे आपके जब आप चुनाव में मतदान अपना करने गए? देखिए, पहला तो विकास है। 20 वर्षों में जो वर्तमान है वो कुछ विकास किए ने, और दूसरा स्थानीय जो है उम्मीदवार के नाते जो है उनको मतदान किया। मोकामा की जब बात होती है तो बाहुबली यूँ कहीं ज़्यादातर नाम आते हैं, एक तरफ अनंत सिंह हो जाते हैं, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह हो जाते हैं। लोग लगातार शिकायत करते हैं कि विकास नहीं हो पाता है इस क्षेत्र का, तो इस बार उनसे अलग कुछ आप देख रहे हैं या फिर वापस भरोसा बाहुबलियों पे ही रहेगा? देखिए, सभी दल तो से ही उम्मीदवार दे रहे हैं, तो किसी न किसी को तो लेके चलना है, तो जब देना ही है तो स्थानीय को दे के ही हम लोग उसी पर विश्वास जता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या मुद्दे थे आपके मन में जब आप मतदान केंद्र के अंदर गए थे? मोकामा के विकास के मुद्दे थे। जो कैंडिडेट मोकामा के विकास के लिए आगे बढ़ेगा उसके लिए हम लोग वोट करेंगे, इसी मुद्दे लेकर मैं मतदान केंद्र गया और वहाँ वोट किया। अच्छा, मगर जिस तरीके से नीतीश जी लगातार कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी विकास किया है बिहार का, महागठबंधन कहती है कि किसी तरह का काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज़ पे ही डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रही है बिहार में, तो
इन सारी चीज़ों से आपको क्या लगता है, जनता इस बार बदलाव करेगी या फिर जो एक चेहरा है नीतीश कुमार का उसी पे फिर भरोसा जताने जा रही है? नहीं, जनता विश्वास करती है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ड्राई ऑनेस्ट आदमी है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मगर जिस तरीके से बाहुबलियों को उतारा जाता है, टिकट दिया जाता है, अगर साफ चेहरा है तो फिर क्यों बाहुबलियों पे इतना भरोसा? परिस्थितियाँ जिस ढंग से उत्पन्न होती है इस तरीके से दिया जाता है यहाँ पे। तो और भी वोटर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उनके मन में क्या चल रहा था। मैडम, आप भी आई सुबह में वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए। चुनाव आयोग भी कहता है पहले मतदान फिर जलपान। तो जब आप मतदान केंद्र के अंदर गई थी तो क्या मन में आपके चल रहा था, क्या मुद्दे थे खास तौर पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब सब समान हो तो उसमें व्यक्तिगत रूप से चूज करना पड़ता है कि हमको किसको देना है वोट, अपनी मतदान। और सबसे पहले तो मोकामा का विकास की बात है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक यदि आप बाहुबली कहते हैं तो दूसरे कोई कम नहीं है, सब बराबर है। तो जब ऑप्शन नहीं है तो घर के लोग ही अपने होते हैं हर परिस्थिति में, तो वोट तो देना बनता है। पर विकास की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है कि चाहे कोई भी हो शासन में, औरत के प्रति सम्मान रखना चाहिए। और यदि कोई सरकार का, चाहे वो उसका नेतृत्व करने वाला संगी साथी हो या खुद हो, यदि औरत के प्रति सम्मानपूर्ण बात नहीं बोलता है तो वो सबसे बड़ा खतरनाक है। बड़ी बात आपने कही, सबसे बहुत गलत बात है। चाहे वो कोई सरकार हो, लेकिन औरत के, जब हमारे घर के लोगों के प्रति आज हम सम्मान में ही आए हैं, एक औरत प्रत्याशी खड़ी हैं, उनके सम्मान में हम आए हैं। लेकिन यदि औरत का ही सम्मान एक प्रतिपक्ष ना करे तो ये सबसे खतरनाक बात है। और आपने हर न्यूज़ पे देखा है कि किस तरह से औरत को जलील किया गया। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले कहा गया है कि चाहे औरत किसी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका संस्कार पानी ग्रहण जब हो जाता है तो वह पति के नाम से जानी जाती है। तो क्या सरेआम निराम करना उचित था? Okay. नहीं ना। Okay, all right. So, Anand, various issues that have been raised by the voters who have come out to vote in Mokama as well. I'm going to quickly get my panelists into this conversation. I am being joined by Kalyani Shankar, political commentator and senior journalist. Kalyani, thank you for joining us. And of course, the big issues. The first question I do want